हेलो दोस्तों सीपीपी नेट 2021 की काउंसलिंग अभी भी चल रही है और ये लास्ट राउंड की काउंसलिंग है, अर्थात पूल राउंड। और यहाँ पर दोस्तों एक नया अपडेट ये निकल के आया है कि सीपी नेट की तरफ से अब सीटों के बारे में जानकारी भी दी गई है कि कितनी सीटें अभी बची हुई हैं और उन पर काउंसलिंग होना बाकी है। तो आप सब लोग देख सकते हो कि पहला जो है आपका वो है BRIT में दोस्तों सिर्फ EWS की एक सीट खाली है। वहीं बैचलर ऑप्टोमेट्री यानी बी ऑप्टम में अनरिजर्व की एक और SC की 2 खाली हैं। उसके बाद दोस्तों DETCT में अनरिजर्व में एक और OBC में एक। उसके बाद दोस्तों डी ऑप्टम में अनरिजर्व में एक, SC में एक और EWS में एक दोस्तों खाली है। उसके बाद DPT में अनरिजर्व में 2, OBC में एक और SC में 2 सीटें खाली हैं। और अगला दोस्तों है आपका DDT, OBC में एक, SC में एक और EWS में एक। उसके बाद डिप्लोमा इन CT स्कैन टेक्नीशियन में अनरिजर्व में सिर्फ 2 सीटें खाली हैं। और डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन DCT तो OBC की एक सिर्फ सीट खाली है बस। डिप्लोमा इन MRI टेक्नीशियन अनरिजर्व में एक सीट ओनली बची हुई है। उसके बाद 10वां नंबर पे है डिप्लोमा इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन, OBC की सिर्फ एक सीट खाली है। तो दोस्तों इतनी ही सीटें खाली है। और GNM हो गया, BSc नर्सिंग, B फार्मा, BMLT, तो इस तरीके के कोर्सों में सीटें नहीं खाली, वो सारी की सारी फिल है। तो अगर आप इनमें एडमिशन लेना चाहते हो तो इन्हीं में से आपको कोई ना कोई सीट मिल सकती है, वो भी आपके प्रेफरेंस के हिसाब से और आपकी रैंक के हिसाब से मिलेगी। अब आगे क्या प्रोसीजर क्या है, चलिए वो भी मैं आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मेल है उन्हीं लोगों के पास भेजा गया है जिन लोगों को पूल राउंड में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। तो आपके पास अगर गया है तो आप इस राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपकी जो काउंसलिंग है वो ऑफलाइन होने वाली है। आपको कॉलेज जाके इसकी काउंसलिंग करानी होगी, तो आपको कॉलेज ही जाना पड़ेगा काउंसलिंग कराने के लिए। अब उसके बाद दोस्तों कॉलेज में आपको सीट आपकी जो है वो अलॉट होगी, वो भी आपके प्रेफरेंस के हिसाब से और आपकी रैंक के हिसाब से आपको सीट अलॉट की जाएगी। आपकी जैसी रैंक होगी वैसी ही आपको सीट अलॉट की जाएगी। तो यहाँ पर चाहे वो जनरल का हो, OBC का हो, चाहे वो SC का हो, तो चाहे वो ST का हो, अगर आपको सीट से संबंधित ये मेल आया हुआ है तो आप जाके काउंसलिंग करा सकते हो। तो करीब 22 सीटें अभी भी अवेलेबल हैं। 22 सीटों पे काउंसलिंग होना है तो आपको कोई ना कोई सीट मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर डिप्लोमा की सारी ही सीटें हैं तो सभी को ये सीटें नहीं चाहिए होंगी। तो अगर आपको चाहिए तो आप लोग ज़रूर जा सकते हो दोस्तों। अब आगे क्या करना है दोस्तों मैं आपको बता दूं। आपको 29 तारीख को आपको जाना है। यहाँ पर दे रखा है कि सैफाई मेन कैंपस में जाना है पैरामेडिकल के, और 29 मार्च को आपको सुबह 10 बजे पहुँच जाना है, तभी आप आगे कुछ कर पाओगे। उसके बाद दोस्तों आपको बता दूं कि फ़ीस भी वहीं पर जमा होगी तुरंत। अगर आपको बैचलर कोर्स मिलता है तो आपकी जो फ़ीस है वो 29,500 जमा होगी। अगर आपको डिप्लोमा अलॉट होता है तो 25,000 जमा होगी। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और आप फीस जो है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग और कैश के थ्रू भी दे सकते हो। आपके पास कोई सुविधा नहीं है तो आप कैश भी लेकर जा सकते हो। और फीस अगर आप नहीं जमा कर पाते हो तो आपकी सीट रद्द कर दी जाएगी और वो किसी अगले कैंडिडेट को तुरंत अलॉट कर दी जाएगी। और ये प्रोसीजर तुरंत होगा, आपकी तुरंत काउंसलिंग होगी, तुरंत फीस जमा होगी और तुरंत आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखें। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सारी चीज़ें लेकर जानी है, ये भी आप लोग जान लें। दिया भी हुआ कि द वेरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ ऑल अलॉटेड कैंडिडेट विल बी डन इमीडिएटली
Therefore, you are requested to bring all documents in original and 2 sets of photocopies and 3 passport size colored photograph। तो आप लोग 29 तारीख को जा सकते हो। अगर आपको कोई ना कोई सीट चाहिए, अगर आपको लगता है कि नहीं ये इन सीटों में हमें कोई भी सीट पसंद नहीं है, तो आप छोड़ सकते हो। अगर आपको नहीं चाहिए कि हाँ मुझे कोई ना कोई कोर्स चाहिए, तो आप एडमिशन ज़रूर कराइए। आपको कोई ना कोई कोर्स अलाट होने के जो चांस हैं वो 90% तो हैं ही, अगर आपके पास ये आया है। क्योंकि यहाँ पर बैचलर के बहुत कम कोर्स हैं और बहुत लोगों को डिप्लोमा चाहिए नहीं होगा, तो वो लोग छोड़ देंगे, तो चांस आपका बन जाएगा कि आपको कोई ना कोई कोर्स अलाट हो जाए। क्योंकि आपको चाहिए होगा तो फिर आपको मिल सकता है। तो इसलिए आपके पास पैसे होने चाहिए पूरे, और आप लोग जाकर काउंसलिंग करा सकते हो और तुरंत आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है। कोई सवाल है तो कमेंट ज़रूर करें, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन कर लें। वहाँ पर भी कोई सवाल होगा तो हमसे पूछ सकते हो।